हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी संपदा। चलिए याद करें अपनी माता हिंदी को। यह जश्न है भाषा का, यह जश्न है हिंदी का, यह जश्न है उस बोली का जिसमें हमने मुस्कुराना सीखा, यह जश्न है उस भाषा का जिसमें हमने माँ को बुलाना सीखा, यह जश्न है मीरा के बेटी बेटियों का, यह जश्न है कबीर के वंशधरों का, यह जश्न है निराला की निराली भाषा का, यह जश्न है प्रेमचंद की परंपरा का, जो कि निराला महादेवी वर्मा, रेणु, दिनकर से चली आ रही है और आज भी हमारी माता हिंदी कहला रही है। तो यही कहते हुए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस उद्घाटन समारोह में और निवेदन करता हूं हमारी प्राचार्या सिरियाक मेरी मैम से दीप प्रज्वलन करने के लिए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिर्परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापं। सन्ध्यादीपनमोस्तुते। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्। यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। जब जब सौ सौ बहा पखारे, खड़ा तिमिर हो बीच राह में, तुम दीपक से पढ़ते जाओ। इन्हीं पंक्तियों को कहते हुए मैं एक बार फिर से हमारी प्राचार्य श्रीमती सिरियाक मेरी मैम को दीपक के भांति हमारे अंदर उमंग भरने व दो शब्द कहकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बुलाना चाहूँगा। Good morning to all. Today we are commencing the fortnightly celebration of Hindi, popularly known as Hindi Pakhwada. Any language becomes vibrant only with frequent usage. The more one reads, listens, and partakes in conversations, the more one becomes proficient in it. To kickstart this occasion, I wholeheartedly welcome Shri Arjun Ram Sir, the chief guest of the occasion, a person who has spent 4 decades of his life trying to bring home to the students the finest nuances of the language. This is especially befitting, predominantly because the man himself embodies the gentleness of the language. Never have I witnessed him lose his temper or raise his voice at students.
His was the language of love and compassion. I also wholeheartedly welcome and express my appreciation to the members of the Hindi department who have worked tirelessly to make this program a grand success. I also submit my appeal to the students to enthusiastically participate in the celebrations and hence take home a memory they can cherish. I once again welcome all of you and wish you the best of luck with your competitions. धन्यवाद मैम, आपके चंद शब्दों ने हम सबको प्रभावित किया। अब हमारे समक्ष आने वाली हैं हमारे विद्यालय की हिंदी अध्यापिका गायत्री मैम, हिंदी के प्रति अपने विचारों को प्रकट करने हेतु। हिंदी हिंदुस्तान की जान है, हम सबकी शान है, स्नेह भरी मुस्कान है, राष्ट्र का निर्माण है। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदया श्रीमती सिरियाक मेरी मैडम, उप प्राचार्य महोदया श्रीमती मलरविड़ी मैडम, आज के मुख्य अतिथि श्री अर्जुन राम सर, मेरे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हिंदी पखवाड़े के अवसर पर चंद शब्द बोलना चाहती हूँ। भारत बहुभाषी देश है, अर्थात यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती है, फिर भी हिंदी को हमारे देश में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इसे अनेक लोगों द्वारा बोला जाता है। इसी कारण इसको जनसंपर्क की भाषा भी माना जाता है। भारत में हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। आधुनिक काल यानी 1850 के बाद इसमें काफ़ी उन्नति हुई है। देश के स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि देश की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी। उसके बाद हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के प्रसार और प्रचार बढ़ाने हेतु सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। हमारे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ताम्रम में भी हिंदी पखवाड़ा का आयोजन आज से यानी 7 सितंबर 2020 से लेकर 21 सितंबर 2020 तक किया जा रहा है। आशा करती हूँ आप सब इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अंत में मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी के विराम देना चाहती हूँ कि हिंदी हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अर्जुन राम, सेवा मुक्त शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ताम्रम, पीजीटी हिंदी। आज हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विद्यालय की प्राचार्य महोदया का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष न केवल हमारे विद्यालय में बल्कि पूरे देश में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। और इस हिंदी पखवाड़े के दौरान लगभग 15 दिनों तक अनेकानेक हिंदी से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि क्या काफ़ी अरसे से हम ये जो हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाते आ रहे हैं, किसी लक्ष्य तक पहुँचे हैं या उस लक्ष्य तक पहुँचने में भी समय लगेगा? तो समय लगेगा, कितना समय लगेगा? हिंदी दिवस असल में हमारे संविधान में 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 में हिंदी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। व्यवस्था की गई थी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। कुछ वर्षों तक अंग्रेजी भी साथ साथ चलती रहेगी सहभाषा के रूप में, और 15 वर्षों के उपरांत हिंदी पूरी तरह से अपना स्थान प्राप्त कर लेगी, राजभाषा बन जाएगी
और भारत संघ के कार्यालयों के सारे कामकाज हिंदी भाषा में किए जाने लगेंगे। और लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये संविधान लागू होने के 70 वर्षों के बाद भी, आज 2020 का वर्ष चल रहा है, हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान मिल नहीं पाया। अर्थात हिंदी अभी भी पूरी तरह से भारत संघ की कार्यालयी कार्यकाज की कामकाज की राजभाषा बनने में अभी तक पूर्णतः सफल नहीं हो पाई है। असल में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष हम लोग 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं और सितंबर महीने में अपनी सुविधानुसार 15 दिनों के लिए हम लोग हिंदी पखवाड़े का आयोजन करते हैं, ताकि सभी को, खास करके विद्यार्थियों को और कार्यालयी कर्मचारियों को इस बारे में जागरूक बनाया जा सके। और पूरे देश में ये कार्यक्रम होता है ताकि देश के सभी कर्मचारियों को जागरूक बनाया जा सके, ताकि वे हिंदी सीखें और हिंदी में अपना कार्यालयी कामकाज संपन्न करें। तो इसी बात को लेकर के हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। आज मुझे हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। मुझे लगता है कि शायद हमारे जो दृढ़ संकल्प है, इस दृढ़ संकल्प शक्ति में जरूर कुछ कमी होगी, क्योंकि 70 वर्ष बीत गए फिर भी हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान मिल नहीं पाया है। हिंदी के साथ कई शब्द, कई विशेषण जुड़े हुए, भाषा के साथ खास करके राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। तो हिंदी को संविधान में राजभाषा का स्थान दिया गया है। राष्ट्रभाषा भावनात्मक शब्द है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम मानते हैं कि हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है। असल में हिंदी को और राजभाषा क्या है और राज्य भाषा क्या है और मातृभाषा क्या है, इन सबका अंतर भी थोड़ा हमें समझना चाहिए। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसमें बच्चा सीखता है, बोलना सीखता है। वो एक तरह से उसकी पैतृक भाषा होती है, परिवार की भाषा होती है, जिसमें वो माँ बोलना सीखता है। बच्चा सबसे पहले माँ बोलना सीखता है, चाहे किसी भी भाषा में, मुझे ऐसा लगता है। हिंदी में माँ बोलता है, तमिल में अम्मा बोलता है। मतलब कहने का कि जो हमारी घर की भाषा है, जो हमारे परिवार की भाषा है, माता पिता की भाषा है, वो मातृभाषा है। और राज्य भाषा वह भाषा है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारा देश बहुत विशाल है और कई सारे राज्य हैं, हमारे देश के प्रांत हैं। तो उन प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। महाराष्ट्र की मराठी है, तमिलनाडु की तमिल है और आंध्र प्रदेश की तेलुगु। अलग अलग भाषाएं अलग अलग प्रांतों की हैं और उन प्रांतों की राजकाज का काम या कोई भी काम उन भाषाओं में होते हैं, संपन्न होते हैं। संपर्क भाषा के रूप में भी वो काम करती है, बोलचाल में भी प्रयोग में आती है। वो राजभाषा है। राजभाषा अलग है। राजभाषा का मतलब है प्रशासनिक कामकाज की भाषा, कार्यालयी कामकाज की भाषा, जिसमें कार्यालयी कामकाज संपन्न किया जा सके। तो हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का स्थान प्राप्त है, यानी केंद्र सरकार के कार्यालयी कामकाज की भाषा, प्रशासनिक कामकाज की भाषा हिंदी भाषा है। और राष्ट्रभाषा है जिसका संबंध पूरे राष्ट्र से है, यानी व्यापक स्तर पर वो संपर्क का काम करती है, माध्यम का काम करती है। और वही संपर्क भाषा भी है कि मतलब दो भाषाओं के बीच या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच में माध्यम का काम कर सके, संपर्क जोड़ने का काम कर सके, वह भाषा संपर्क भाषा है। तो अगर यूँ हम कहें कि हमारी हिंदी भाषा जो है आज जो है राजभाषा के रूप में भी काफ़ी हद तक काम कर रही है और संपर्क भाषा के रूप में भी पूरे देश में काम कर रही है, सभी प्रांतों में काम कर रही है। और क्योंकि सभी प्रांतों में काम कर रही है तो यह एक तरह से राष्ट्रभाषा का भी दर्जा प्राप्त कर चुकी है। लेकिन अभी हमें लगता है कि बहुत सारी
लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कदम उठाने हैं, अभी बहुत सारे काम करने हैं और इसी उद्देश्य को लेकर के जागरूक करने के उद्देश्य से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह आयोजित किए जाते हैं। तो हमें केवल इसे त्योहार के रूप में मनाने की बजाय इसे संकल्प शक्ति के रूप में लेना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, जो हिंदी तरज भाषी लोग हैं या जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है ना, वो जो है उनको भी कोशिश करना चाहिए। भाषाएं सीखने के लिए प्रयास तो जरूर करना चाहिए। कोई हमारा हिंदी भाषा या हिंदी पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हिंदी की प्रशंसा की जाए और बाकी भाषाओं की निंदा की जाए, ऐसा उद्देश्य नहीं है। हमारी भारतीय भाषाएं, सभी भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, राष्ट्र की भाषाएं हैं, सब आपस में बहने हैं। ये बात यह है अलग है कि हिंदी बड़ी बहन है, बड़ी बहन इस रूप में कि वह पूरे देश में बोली जाती है, समझी जाती है, संपर्क का माध्यम बनी हुई है। तो ये बड़ी भाषा है, भाषाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है। यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे हिंदी पखवाड़ा या हिंदी के बारे में बोलने का उद्देश्य ये इंग्लिश की भी बुराई करना नहीं है, अंग्रेजी भाषा की बुराई भी करना नहीं है। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है ना, पूरे विश्व में अपना प्रभाव है उसका और भारत में भी उसका प्रभाव है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे महापुरुषों ने ये तय किया था कि जब हमारा देश आजाद है और हमारे देश का अपना संविधान है, हमारे देश की अपना राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र चिन्ह है, अपना राष्ट्रगान है, तो कोई ऐसी भाषा क्यों न हो प्रतीक के रूप में जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सके। तो ऐसा सोच करके हमारे महापुरुषों ने निश्चित किया कि यह स्थान हिंदी भाषा को दिया जाना चाहिए। तो हिंदी भाषा को दिया जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भारतीय भाषाओं का महत्व कम हो जाएगा। उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है। यह है कि उस समय हिंदी व्यापक रूप में पूरे भारत में प्रचलित थी। मतलब कई प्रांतों की तो राजभाषा के रूप में भी है और कई प्रांतों में मातृभाषा के रूप में भी है और कई प्रांतों में बोली और समझी जाती है। अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पठन पाठन का कार्यक्रम भी होता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरोधाओं ने, संविधान निर्माताओं ने ये तय किया कि हिंदी को राजभाषा के स्वरूप दिया जाए। यानी राज्य जो है अपने राज्यों में अपनी भाषा के रूप में प्रयोग करें। केंद्र सरकार के जो कामकाज हैं, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग हो और राज्यों के संपर्क जब काम करना हो, पत्र व्यवहार करना हो, संचार करना हो केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ, तो वो राजभाषा हिंदी के रूप में व्यवहार करें। तो इसलिए उद्देश्य यह है कि हिंदी को सीखा जाए, जबरन नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्र की पहचान है, अपने राष्ट्र की प्रतीक है। हम सब लोग राष्ट्र ध्वज के सामने है ना सैल्यूट करते हैं, सलामी मारते हैं, सावधान की हालत में हम राष्ट्रगान गाते हैं, संविधान की शपथ लेकर के हमारे राजनेता, हमारे मंत्रीगण शासन करते हैं। ये सब हमारे प्रतीक हैं। तो हिंदी भी हमारे एक तरह से राष्ट्र की प्रतीक है, गौरव है। तो हमें चाहिए कि हम हिंदी को सीखें, हिंदी को बोलें, हिंदी में कामकाज करें, बाकी भाषाओं का भी इस्तेमाल करें, लेकिन बोलचाल के लिए, आपस में वार्तालाप के लिए या कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी का प्रयोग करें। हिंदी बोलने में, हिंदी में कामकाज करने में गर्व महसूस करें, शर्म न महसूस करें। तो देखने में आता है कि हमारे कार्यालयों में अभी भी
आज़ादी के संविधान लागू होने के 70 वर्ष बाद भी, हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के 70 वर्षों के बाद भी आज भी केंद्रीय कार्यालयों में, केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में ही है ना सर्कुलर जारी होते हैं या कामकाज किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य को लेकर के हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक साथी इन सब प्रतियोगिताओं में दिल खोल करके भाग लेते हैं, उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। भाग लेना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि हम हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना सर्वाधिक योगदान देंगे। हम खुद करेंगे हिंदी में कामकाज। अगर हिंदी हमको नहीं आती है तो हम हिंदी सीखेंगे। हिंदी सीखने के लिए तमाम संस्थाएं कार्यरत हैं। हम उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और मौका मिलने पर हिंदी सीखें और हिंदी में कामकाज करें और कोशिश करें कि जहाँ कोई दिक्कत या परेशानी आती है हम अपने सहकर्मियों से भी सीखें और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दें। तो यही है हिंदी पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य और यही है मेरा विचार, है ना। कहते हैं ना, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। तो भाषा हमारी राजभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी गौरव, हमारे देश का गौरव है, गौरव का प्रतीक है। जिस तरह से हम संविधान का सम्मान करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, जिस प्रकार से हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, जिस प्रकार से हम सभी राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करते हैं और सम्मान करने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी राष्ट्रभाषा या राजभाषा का सम्मान करने में, उसको सीखने में, उसको बोलने में, उसको कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाने में गर्व महसूस करें। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उत्तम विचारों ने हम सबका मन प्रफुल्लित कर दिया। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अर्जुन राम सर का अभिनंदन करते हुए हमारे समारोह की जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उन सबका वर्णन आप सबके सामने करना चाहता हूँ। 8 सितंबर के दिन वाचन प्रतियोगिता होगी, इसमें प्राइमरी कक्षाएं भाग लेंगी। 9 सितंबर के दिन पर्यायवाची शब्दों की प्रतियोगिता की जाएगी, जिसमें कि 6ठी से 8वीं कक्षाएं भाग लेंगी। 10 सितंबर को भाषण प्रतियोगिता होगी, जिसमें 6ठी से 12वीं कक्षाएं भाग लेंगी। 11 सितंबर को शब्द पहेली प्रतियोगिता होगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 भाग लेंगी। 14 सितंबर को नारा लेखन प्रतियोगिता होगी, इसमें 9वीं से 12वीं कक्षाएं भाग लेंगी। 15 सितंबर को कविता वाचन प्रतियोगिता होगी, जिसमें 6ठी से 12वीं कक्षाएं भाग लेंगी। 16 सितंबर को श्रुत लेखन प्रतियोगिता होगी, जिसमें कि कक्षा 3 से 5 भाग लेंगी। 17 सितंबर को प्रशासनिक शब्दावली प्रतियोगिता, जो कि केवल शिक्षकों के लिए होगी। 18 सितंबर को कविता की पंक्तियों से कवि को पहचानने की कविता प्रतियोगिता होगी, जिसमें कक्षाएं 9 से 12 भाग लेंगी। 19 सितंबर को हिंदी से संबंधित सूक्तियों की प्रतियोगिता होगी, जिसमें कि कक्षाएं 6 से 8 भाग लेंगी। और 21 सितंबर को हमारा पखवाड़ा समाप्त होगा समापन समारोह के साथ। तो अब समय आ चुका है कि हम अपने उद्घाटन समारोह को खत्म करें। मैं चाहता हूं कि आप सब इन प्रतियोगिताओं में अपना पूरा जोर शोर लगाकर भाग लें, खुद भी कुछ सीखें, दूसरों को भी कुछ सिखाएं और हिंदी का दर्जा और ऊंचा बढ़ाएं। तो यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।